सवाल नंबर 4 है ना। बताओ आर बराबर त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी। उसमें त्रिज्या दे रखी है, देखो सभी दे रखी है ना। और थीटा का मान समकोण लिखा हुआ है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। कहीं पर लिखा हुआ कि देखो, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है? समकोण लिखा हुआ है ना। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। इतना सभी का समझ में आ गया क्या? कर्षण खा ध्यान दे रहा। आर बराबर कितना सेमी है? 10 सेमी। थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। सवाल में क्या लिखा हुआ पढ़ो लास्ट में। संगते लघु वृत्तखंड, क्या पूछ रहा है? संगते लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का बताओ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु का भी बताया था ना, क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? तो मैंने 90 रख दिया। यहाँ पर साइन थीटा, बताओ थीटा का मान कितना था? तो 90 समझ में आ गया कहां से आया? सभी समझ में आ गया क्या? चलो मान रखते हैं। थीटा का मान बोलो कितना है? तो थीटा का मान 90 रख दिया। बटे में कितना है? 360। आगे किसका चिन्ह है? बराबर का। पाई का मान यदि सवाल में दे रखा तो वो रखना है। सवाल में दे रखा है 3.14। सवाल में पाई का मान दे रखा था 3.14। ये कहां से आया समझ में आ गया क्या? सवाल के अंदर दिया हुआ है। यदि नहीं दिया होता हम इसे 22/7 मानते हैं। आर का मान कितना है? जो कितनी बार लिखना है? 10 को 2 बार लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह आ गया। फिर 1/2 आ गया। आर का मान बताओ कितना है? 10। कितनी बार लिखना है? इसको 2 बार लिखना है। और साइन 90 आ रहा है ना। बताओ साइन 90 का मान देखो उसमें कितना है? साइन 90 का मान होता है 1। तो साइन 90 की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। क्लियर? अब इसको हल करते हैं। बताओ जीरो से तो जीरो कट गया ना। 9 का भाग देंगे, 9 ही कम और 9 चौके 36। 2 का भाड़ा बोलना, 2 दूनी और 2 पंग्यो 10। 2 का भाग देंगे, 2 पंग्यो। जीरो से तो जीरो काटे। 9 का भाग दिया, 9 चौक 36, 4 बार गया। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी और 2 पंग्यो। फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंग्यो और 2 का भाग देंगे, 2 पंग्यो 10। 2 पंग्यो 10, 5 बार गया ना। नीचे कोई संख्या नहीं बची, ऊपर पर संख्या बची, उनको गुणा करेंगे। बताओ पांचम। 5 का भाड़ा 5 बोलेंगे, पांचम। 25 चौका 100। 25 से कम 25, 25 सर 30, 25 से 10 35, 25 3 75, 75 3 78.50। गुणा कर लोगे? कर लोगे ना? ठीक है। चिन्ह किसका है? माइनस का। 5 एकम 5, 5 गुणा 10 करें 50, 50 एकम। अब बताओ 50 से 50 कटेगा तो क्या बचेगा आंसर? बिल्कुल गलत। 28.50। देख कैसे? 78.50 में से किसमें से कितना कम करना है? 50। अब भी 50 है, अब भी 50 है, अब भी 50 है, घटा लो। 50 तो ऐसे कैसे? 8 ऐसे कैसे? 7 में से 5 गया तो 28.50 कितना रहेगा? ये याद रखना, क्षेत्रफल किसी का भी हो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर आएगा। यदि सेमी दे रखा तो सेमी स्क्वायर है, यदि मीटर दे रखा हो तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर दे रखा तो किलोमीटर स्क्वायर। इसमें लिखा हुआ है कि इसका दूसरा सवाल है, चौथी का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये होता है 360 माइनस थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। सूत्र यही होता है क्या? अब ध्यान दो। 360 ऐसे की माइनस ऐसे की, थीटा का मान बोलो 90 माइनस बटे में क्या है? बटे में 360 पाई का मान 3.14। आर का मान बोलो 10। कितने बार लिखना है? 2 बार। इतना समझ में आ गया? तो कितना है? 90 है ना। बटे में कितना है? 360।
पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है 10, जो कितनी बार लिखना है 2 बार। चलो इसको हल करते हैं। 360 में से 90 घटाओ 270, कितना बचेगा? बटे में कितना है 360। कितना समझा के सभी के? 3.14 ऐसे कैसे, 10 गुणा 10 ऐसे की 9 का फाड़ा बोले तो 0 0 कट गया, 9 तिया और 9 चौके, 2 का भाग देंगे 2 दूनी और 2 पंग्यो, 2 से काटेंगे 2 पंग्यो, 5 आम, 25 गुणा ये करो कितना आएगा 78.50, ऊपर भी तो किया था। 5 आम 25, 25 गुणा 3.14 तो ये आ जाएगा। अब गुणा किससे करना है? गुणा 3 से। अब 3 से गुणा करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। 3 को 0 से गुणा करेंगे 3 पंग्यो, 3 8 24 और 1, 3 7 21, 21 2, 21 2 23 और एक छोड़ पॉइंट लग रहा है 2 छोड़। सेमी तो सेमी स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, किसी का भी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर आता है।